नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एमएस वर्ड की एक वीडियो लेके आया हूँ और मैं पूरा बिलीव करूँगा आपके कि जैसे मैं आपको बताऊँगा उसे सीखने के बाद आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लेक्चर कर पाओगे। तो पहले देखते हैं कि एमएस वर्ड चलाने के लिए आपको विंडो और आर प्रेस करना है। जैसे डायलॉग बॉक्स रन बॉक्स निकल जाएगा। तो एमएस वर्ड की रन कमांड आपको बननी है, जो होती है विन वर्ड, WINWORD। एंटर करेंगे और एमएस वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो ओपन हो जाएगा, चाहे इससे पहले वाला वर्जन हो चाहे इसके बाद वाला वर्जन हो। तो आप लेटेस्ट वर्जन भी अगर यूज़ करेंगे तो उसमें भी यही जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको कमांड्स जो है आप आसानी से चला सकते हो। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरे इंटरफेस का इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज पे आ चुका हूँ। तो टेक्स्ट लेने के लिए आप टाइप कर सकते हैं, या आप =RAND क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर दबा देंगे तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास टेक्स्ट आ गया। अब हम टेक्स्ट पे देखते हैं कि किस तरह से हम इस टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप इससे बड़ी आसानी से सीख पाओगे। तो इसी तरह से अगर आपको ज़्यादा पैराग्राफ भी चाहिए तो वहाँ पर भी आ सकता है, आप उसे ले सकते हैं। और क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप में हम पहले कंसंट्रेट करते हैं। तो जिस पे हमने एडिटिंग करनी है हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं जो पहला पैराग्राफ है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करना बड़ा इजी है। आप कर्सर को ले सकते हैं, एक एंड पे शिफ्ट दबा सकते हो और लास्ट एंड पे सिलेक्ट करते हैं। जब माउस को ड्रैग करते हुए आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट ग्रुप में, इसे हम फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाई देता रहेगा लेटेस्ट वर्जन में। तो जिस तरह से हम उसके माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये आपको दिखाता रहेगा। तो इस एरिए पे आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है तो फ़ॉन्ट जो है आपको दिखाई देगा। तो इसके साथ ही फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। तो यहाँ मान लीजिए आपको 18 रखना है, 24 रखना है, 25 रखना है। तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का स्टाइल रख सकते हो। तो क्लिक करने के बाद आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हो। तो जो साइज़ आप रखना चाहें उसे रख सकते हो। तो इसके साथ ही इंक्रीज़ साइज़ और डिक्रीज़ साइज़ का साथ ही ऑप्शन भी आपको मिलता है। आप यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, ये आपके साथ ही मिल जाएगा। इसे हम जिस तरह से चेंज केस ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। इसमें आपको 5 केस मिलेंगे। तो इसे भी आप करके देख लेते हैं। ये आपके सामने सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टॉगल केस होता है। तो जिस तरह से आपको इन पांचों में दिखाया गया है उसी तरह से आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होता है, इस तरह से आप उसे देख सकते हो। लोअर केस का मतलब होता है कि आपको सारे का सारा टेक्स्ट जितना आपने लिखा है वो सारा आपको लोअर केस में मिलेगा, स्मॉल लेटर में मिलेगा। तो अगर आप अप्लाई कर दोगे तो ज़रा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद जितना भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया तो सारा कैपिटल लेटर में हो गया। तो आप परेशान हो जाओगे कि मैं तो फिर से टाइप करना पड़ेगा, मैंने तो स्मॉल में लिखना था। तो परेशानी कोई बात नहीं, आपको चेंज केस में जाना है और स्मॉल लेटर लोअर केस का यूज़ कर लेना। तो वो सारे का सारा
लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपर का यूज़ करेंगे तो अपर का हो जाएगा। तो इसी तरह से कीप कैपिटल इस वर्ड करना है तो वो भी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटलाइज। फिर टॉगल केस लगा के देख लेते हैं। टॉगल केस में क्या होगा कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इस पर इसके नीचे एक रेड लाइन आ जाएगी, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया है, इसके लिए इसके नीचे रेड लाइन आ गई है। तो इसके अंदर ग्रामर काम करती है, इसलिए ये ऐसा ही होता है। तो सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से सीख सकते हो और बहुत ही अच्छी वीडियो आपने चूज़ की है सीखने के लिए। और हमने टॉगल केस और चेंज केस सब हमने क्लियर कर लिए हैं, अभी इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ ही नीचे चलते हैं। बी। बी मतलब बोल्ड होता है। तो बोल्ड में आप देखोगे तो टेक्स्ट है जो आपका वो डार्क हो गया और बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में ये अलग दिखाई दे रहा है, ये डार्क हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बोल्ड। तो जब बोल्ड पे आप क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट सारा बोल्ड हो जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। तो इसी के साथ है इटालिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो इसी पे अगर फिर क्लिक करेंगे तो इटालिक हट जाएगा। इसी के साथ आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अंडरलाइन सेलेक्ट करोगे तो जो टेक्स्ट एरिया आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने लाइन सेलेक्ट की है, तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो इसके साथ बहुत सारी अंडरलाइन की लाइन मिल जाती हैं, तो वही आपके टेक्स्ट के नीचे सेलेक्ट हो जाएगी। तो अंडरलाइन की डॉटर लाइन भी आप ले सकते हो, तो कलर भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरह का कलर भी आप लगा सकते हो। मोर कलर लेके आप उसका मैनुअल कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस आप खुद एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़ी आरामी से आप देख सकते हो। तो अंडरलाइन के अलग अलग स्टाइल हो जाते हैं। इन अंडरलाइन में आपको डॉटेड, फुल अंडरलाइन लाइन, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक ऑप्शन होती है वर्ड ओनली, तो वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन आएगी। इस तरह से आप सारा कुछ बड़ी आसानी से सीख पाओगे। तो कंट्रोल की शॉर्टकट की है जो कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं, इटालिक के लिए कंट्रोल आई, तो अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू आप वहीं से कर सकते हो, इसे सीख सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये टैक्स आपके सामने बड़ी आसानी से करते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलती है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि पूरे वर्ड के बीच में एक लाइन दे देगा आपको। आपको अगर कहीं पे दिखाना हो कि ये लाइन, ये वर्ड है जो गलत है, उसे आप स्ट्राइक थ्रू लगा के दिखा सकते हो। तो और भी आपको यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हो गया स्ट्राइक थ्रू। इसको लगाना है तो लगा दीजिए और हटाना है तो आप इसे हटा सकते हो। तो ठीक ही आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मिलती है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो किसी करैक्टर के नीचे लगती है। जैसे होता है ना, हम बोल देते हैं कि इसके पैर में 2 आ जाती है ऑप्शन, इसी तरह से। जैसे फार्मूला लिखना है H2SO4 लिखना है, तो जो नीचे की बेस वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसे किस तरह से हम लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह से अगर हमने 3 की पावर 2 लिखनी है तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। तो ये दोनों देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। तो बड़ी आसानी से इसे भी लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है। तो मैं लिख लेता हूँ H2 तो मैं लिखूँगा H2SO और 4 लिखता है। तो पहले तो नॉर्मल ही बनेगा, इसे बेस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए
मैं 2 को पहले सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर दूँगा। इसी तरह से 4 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट जो है हमने जो लिखना था वो लिख हो गया। तो इसे हम इस तरह से ठीक तरीके से लगा सकते हैं। तो इसे अप्लाई करके भी टाइप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि लिखने के बाद ही आप इसे अप्लाई करोगे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये सारी आपकी इच्छा के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि किस तरह से ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट किस तरह से अब यूज़ कर पाओगे हम। जैसे 3 की पावर 2 में बनानी है मेरे को, तो 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो इसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सीख गए होंगे अभी तक के सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट किस तरीके से लगाई जाती है। तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाएंगे तो आपका सबस्क्रिप्ट जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर अगर आप टेक्स्ट के अलग अलग इफ़ेक्ट लगाने हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे इफ़ेक्ट इसमें से निकल जाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसे आप बोल्ड भी कर सकते हो, आउटलाइन का कलर, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वेटेज कितना रखना चाहते हो आउटलाइन का, ये भी आपको मिल जाता है। तो सारी यहाँ से सेटिंग करके आप खुद सीख सकते हो। सो एक दो बार आप इस पे जाओगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ ये सारा हो जाएगा। तो शैडो भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये लेटेस्ट वर्जन में ही आएगा, पुराने वर्जन में ये ऑप्शंस नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो अब मान लेते हैं कि आपकी कोई लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर हम हाइलाइटर है उसकी ऑप्शन हमारे पास होती है, हम उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लागू कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए इस टेक्स्ट पे हमने हाईलाइट करना है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ड्रॉप डाउन एरो पे जाने के बाद जिस भी कलर का हमने हाईलाइट करना है तो वहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हो। तो ये बड़ा इजीली हाईलाइट हो जाएगा। इसका अलग अलग तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब पहले ही आप हाईलाइटर को सिलेक्ट कर दो और उसके बाद लगा दो। तो इस तरह से आप मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हो। तो अगर हमको हाईलाइटर स्टॉप करना है तो फिर से उससे कर देंगे। तो हाईलाइटर को रिमूव भी करेंगे तो नो कलर कर देंगे तो हाईलाइटर रिमूव हो जाएंगे। तो इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है और रिमूव करना भी बड़ा इजी है। तो इसके आगे हमें फ़ॉन्ट का कलर भी मिलता है। तो फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने रेड ब्लू येलो ग्रीन करना है तो आप उसे कर सकते हो। तो इस तरीके से सारे का सारा फ़ॉन्ट का कलर आप ठीक कर सकते हो। तो ग्रेडियंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो अलग अलग ग्रेडियंट भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो, इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ग्रेडियंट अलग अलग तरह के, तो मोर ग्रेडियंट भी आ जाते हैं, तो उसमें से आप मैनुअल कर सकते हैं। तो कोई भी आप सॉलिड कलर ग्रेडियंट, तो कोई भी कलर आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए या जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप उसे यहाँ पर लगा सकते हो। एक हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग होती है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है अलग अलग, तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे। तो यो भी हमने फॉर्मेटिंग की है तो सारा आपका नॉर्मल टेक्स्ट बना देगा, नॉर्मल मोड में इसको बिल्कुल ले आएगा। तो फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो आपने देख लिया है। फ़ॉन्ट फैमिली हमने पढ़ लिया, इंक्रीज डिक्रीज हम लिया, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट इफेक्ट, हाइलाइटर, फ़ॉन्ट कलर, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्लिपबोर्ड ग्रिप में चलते हैं।
क्लिपबोर्ड में भी हमें देखिए कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन हमें मिल जाती है। तो सबका साइज़ पहले मैं एक सा रख लेता हूँ। तो इसमें से हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट कलर अलग से चेंज कर लिया। तो जिस पे हमने फॉर्मेटिंग लगानी है तो उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और कट कर लिया। यहाँ पर कट और कॉपी में अंतर है। कट का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो वहाँ से उठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मूव हो जाता है आपका टेक्स्ट। तो कट का मतलब है कि ऊपर वाला एरिया जो हमने सेलेक्ट किया है वो मूव हो जाएगा। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कट कर लिया है। तो ये सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे एंटर करना है। तो नई लाइन पे आने के लिए आप एंटर और टर्न प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वो रखना है, वो उसे पेस्ट कर दे तो वो सारा जो आपका डाटा है वो नीचे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई टेक्स्ट कॉपी करना हो तो उसे सिलेक्ट कर लेना है हमने। तो उसी जगह को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने का मतलब आपको पता ही है कि उसका डुप्लीकेट तैयार करना या उसका हम शक्ल तैयार करना। कॉपी किया, यहाँ पर आपको रखना है, वहाँ पर आप रिटर्न और इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों साइड पे रहेगा, ऊपर भी रहेगा यहाँ से हमने उसे कॉपी किया, नीचे भी रहेगा जहाँ हमें इसे रखना है। कॉपी और कट के बाद हमें पेस्ट करना था। तो हम चलते हैं अभी फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। फॉर्मेट पेंटर देख लेते हैं क्या है। फॉर्मेट पेंटर भी एक बहुत ही यूज़फुल टूल होता है। फॉर्मेट पेंटर की यूज़ करके हम बार बार करने वाले काम से बच सकते हैं। हम फॉर्मेट पेंटर करने के लिए एक ही काम को अगर हम करते हैं तो बार बार उसे नहीं यूज़ कर सकते। फॉर्मेटिंग आपके जो भी फॉर्मेटिंग है उसे कॉपी कर लेता है। ये टेक्स्ट को तो कॉपी करता ही करता है, फॉर्मेटिंग को भी साथ में कॉपी कर लेता है। अगर आपको सिलेक्ट करने के बाद या जहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लगाना है उसे सिलेक्ट करने के बाद हमें फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमने रखना है, उसे हम पेस्ट कर देंगे, फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी की सारी उसी के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर जो है वो उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन भी आती हैं। पेज स्पेशल की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी, इसे भी आप करने के बाद भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपने काफ़ी सीख लिया होगा। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है ये वीडियो। थैंक यू।